भूख। छोटू और लंबू एक छोटे से गांव में रहते थे और अक्सर शहर जाकर पैसा कमाने की बातें किया करते थे। एक दिन दोनों ने आपस में सलाह कर शहर जाने का फैसला किया। छोटू ने खूब घी डालकर 200 लड्डू बनाए तो लंबू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने 200 पेड़े बना डाले। अपनी अपनी मिठाई को एक एक टोकरी में डालकर दोनों ने अपने अपने सर पर रख लिया और सुबह सुबह चल पड़े शहर के रास्ते पर। रास्ता लंबा था। थोड़ी देर चलकर दोनों को भूख लग गई। दोनों ने पहले सोचा क्यों ना अपनी मिठाई से कुछ खा लिया जाए, पर हिम्मत नहीं कर सके अपने ही माल को हाथ लगाने की जो ग्राहकों के वास्ते रखा था और जिससे कमाई होनी थी। आखिर धंधा करना और पैसा जो कमाना था। छोटू की जेब में 1 रुपया पड़ा था, पर रास्ते में कोई दुकान नहीं थी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने 1 रुपया लंबू को देते हुए कहा, 1 रुपये के पेड़े देना। लंबू ने रुपया जेब में रखकर एक पेड़ा उसे दे दिया। आखिर उसकी कमाई तो शहर पहुंचने से पहले शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद लंबू ने सोचा, जो काम छोटू ने किया वो तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे भूख भी कुछ कम हो जाएगी। उसने वही रुपया वापस करते हुए छोटू से एक लड्डू खरीद कर खा लिया। एक रास्ता दिखाई दे जाने पर आदमी उस पर आंख मीच कर चलने लगता है। छोटू लंबू के बीच मिठाई खरीद कर खाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी भेंट उन दोनों के 200-200 लड्डू और पेड़े चढ़ गए। जब दोपहर को वो दोनों शहर पहुंचे तो दोनों की टोकरी खाली थी। दोनों तब से इस पहेली का हल निकालने के लिए लड़ रहे हैं कि कमाई तो सिर्फ 1 रुपये की हुई, पर माल सारा ख़त्म कैसे हो गया और बेईमानी किसकी थी। छोटू लंबू को छोड़िए, क्या हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा नहीं होता? जिंदगी में कुछ कमाने के लिए थोड़ी सी पूंजी जुटाते हैं और बड़ी कमाई के ख्वाब भी देख लेते हैं, पर इससे पहले कि हम अपने ग्राहक के दर्शन कर सकें, दूसरों के उकसाने पर और अपनी खुद की भूख को शांत करने के चक्कर में कब अपनी पूंजी लुटा बैठते हैं, इसका पता लगते लगते देर हो जाती है। और भूख का भी कुछ ठिकाना नहीं। ना मिले तो थोड़े में गुजारा हो जाता है और मिल जाए तो भूख भी बढ़ जाती है। शायद इसीलिए पेट को पापी पेट कहकर भी याद किया जाता है। ज़िंदगी में इस बात का फैसला बड़ा अहम है कि जो कुछ हमें उपलब्ध है उसका कितना हिस्सा हम अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करें और कितना अपने पैसे में लगाने, जिससे हमारे आगे आने वाला समय खुशहाल हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।